अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूँ कि लाइन L1, लाइन्स L1 एंड L2 intersect each other, अगर लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करा मतलब वो स्क्यू लाइन नहीं है, तो क्या होगा, उसके बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस है ये D0 हो जाएगा। अगर D0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर इसको ज़ीरो करोगे ये वाला चीज़ यहाँ के ज़ीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा, मॉड इधर जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा। अगर ये D0 तो ऐसे भी बोल सकते हो कि D0 कब होगा, जब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। न्यूमरेटर में क्या है, ये मॉड है, ये ज़ीरो हो जाए। मतलब कि अगर हमारे पास लाइन L1 ऐसे दे रखा है, देखो ध्यान से, ये लाइन हमारे पास L1 है और ये लाइन हमारे पास L2 है। ये लाइन L1 है, ये L2 है। इसमें हम बोलेंगे इफ़ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर L1 L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट है, a2 b2 और c2, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का ये जो है ना मॉड, ये जो मॉड मैंने किया ये हमेशा ज़ीरो होता है। अगर इफ़ द लाइंस, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। और अगर लाइन हमारे इस फॉर्म में दे रखा है, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये लाइन L1 दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ये हमारा क्या दे रखा है, L2 फॉर्म में दे रखा है। ये दो लाइंस दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, इसके बीच का डिस्टेंस यही होता है ना, मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अब मैं बोलूं कि लाइन L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये D0 होगा। D0 होगा इसका मतलब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। यहाँ पे मैं बोलूँ कि इफ़ लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स ईच अदर, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा, D0 हो जाएगा। तो D0 होने का मतलब न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये भी रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये किसका कंडीशन है, लाइन के अगर इंटरसेक्ट करे उसका कंडीशन है वेक्टर फॉर्म में, और लाइन जब इंटरसेक्ट करे उसका ये कंडीशन है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर लाइन हमारे पास गिवन है, सपोज डैट लाइन गिवन है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है लाइन, मतलब इस फॉर्म में लाइन गिवन है, ये दो इस फॉर्म में लाइन गिवन है, और ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये ज़ीरो होगा। और लाइन अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कंडीशन है वेक्टर फॉर्म का। मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ऐसे ठीक है, ये आगे बात समझ में, तो ये भी याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बच्चों आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो वो कोप्लेनर होगा। तुम कहीं भी स्पेस में कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो वो हमेशा एक प्लेन पर आ जाएगा, एक प्लेन पर आ जाएगा तो कोप्लेनर होगा। अब अगर दोनों लाइंस कोप्लेनर होगा तो अगर कोई भी वेक्टर लाइन L1 के पैरेलल है, मान लो B वेक्टर लाइन L1 के पैरेलल है तो B वेक्टर लाइन L2 के पैरेलल भी हो जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि दोनों लाइंस दो डिफरेंट पॉइंट से पास करेगा, दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट से पास करेगा, बट दोनों लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो तो सेम ही होगा, सेम वेक्टर दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो मान लो कि
हमारा जो पहला लाइन है वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा जो पहला लाइन है वो हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, ऐसे लिख लिया, सॉरी B2 नहीं, लैम्डा B1 वेक्टर, ठीक है। क्यों मैंने लिखा, B1 वेक्टर लिख लो या दोनों में लैम्डा B वेक्टर लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। बी वेक्टर क्यों मैं दोनों की जगह बी मैंने यूज़ कर लिया, बिकॉज अभी मैंने बोला कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन्स है तो कोप्लेनर होगा। तो अगर मान लो L1, ये लाइन हमने L1 बोला, इसको हमने लाइन L1 बोल दिया, इसको हमने लाइन L2 बोल दिया, तो जो वेक्टर लाइन L1 के पैरेलल है वही सेम वेक्टर लाइन L2 के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि L1 L2 के पैरेलल क्या हमारा वेक्टर बी वेक्टर। हाँ, लाइन L1 L2 पे दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट होगा, तो ये A1 क्या है, लाइन L1 पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये A2 क्या है, लाइन L2 पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये दो पैरेलल लाइन आ गया। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये लाइन हमारा L1 लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारा क्या है L2 लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल और कोप्लेनर है, ठीक है। ये लाइन हमारा L2 हो गया और ये लाइन हमारा L1 हो गया, ठीक है। इस L1 पॉइंट पे एक फिक्स पॉइंट हमने S ले लिया, इसके पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया A1, ठीक है। और लाइन L2 पे एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया T, इसके पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया A2। L1 और L2 लाइन है, पहला लाइन जो L1 है उसके फिक्स जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हमारा A1 है, A1 है ना। और दूसरा लाइन L2 जो उस पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या A2 है, ले लिया, ऐसे ले लिया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये हमारा ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से हमने क्या किया कि इस T पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। किस लाइन पे, लाइन हमने L2 लाइन से L1 पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने पॉइंट P बोल दिया। तो यही जो हमारा TP है, ये जो हमारा TP है या PT है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हो जाएगा। तो TP हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द L1 एंड L2। मान लिया कि ये जो इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर L1 वेक्टर के पैरेलल क्या हमारा ये B वेक्टर है, L2 वेक्टर के भी पैरेलल वेक्टर हमारा क्या है, B वेक्टर है। हमने मान लिया कि ये जो ST वेक्टर है, ये जो ST वेक्टर है इस B वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो अगर ST वेक्टर इस B वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाएगा तो लाइन L1 के साथ भी एंगल थीटा बनाएगा, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि B वेक्टर का, देखो ध्यान से, B वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया ST वेक्टर के साथ। ये जो B वेक्टर है ना, ये B वेक्टर हमारा, ये जो B वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया ST वेक्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखते चलो ध्यान से। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ST वेक्टर, ठीक है, साइन ऑफ थीटा और इंटू एक यूनिट वेक्टर आएगा n कैप, ऐसे हो गया। अब ST वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ST वेक्टर क्या हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यही है ना। ST वेक्टर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ S, तो क्या हो जाएगा हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ B वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ B वेक्टर क्रॉस ST वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से, ये B मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ST वेक्टर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैंने अलग से लिख लिया साइन थीटा, ठीक है, इंटू n कैप, ऐसे लिख लिया। अब इसका वैल्यू क्या है इसको देख लेते हैं। इसका वैल्यू तुम इस ट्रायंगल में रीड करो, इन ट्रायंगल SPT वी हैव, इसमें रीड करो। साइन थीटा क्या होगा,
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी टी अपॉन एस टी क्या हो जाएगा, ये पी टी अपॉन एस टी। ठीक है, तो यहाँ से पी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी टी का वैल्यू हो जाएगा एस टी साइन थीटा, यही हो जाएगा ना, पी टी का वैल्यू एस टी साइन थीटा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोलो कि पी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ये हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू पी टी वेक्टर, पी टी वेक्टर नहीं पी टी जो हमें चाहिए, इंटू एन कैप। अब हमें क्या चाहिए, दोनों साइड हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड लिया तो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ये क्या हो, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंटू पी टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, इसका एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को यहाँ हमने ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ पी टी, पी टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो पी टी ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू पी टी। तो यहाँ से पी टी क्या आ जाएगा, पी टी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक मैग्नीट्यूड में ले लो तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यही आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन द, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमें क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, पी टी, और ये पी टी क्या हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी टी वेक्टर, पी टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल मिल गया, जो दोनों वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर के पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें किसे, जो पहला वेक्टर है जो दूसरा वेक्टर है उस पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए टू, पहले लाइन, ये दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए टू, और जो पहला लाइन है उस पे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वन, दोनों का डिफरेंस ले लिया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया हमारा आंसर, आंसर नहीं, एक दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आ रही है बात, याद रखना है। ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। और पैरेलल लाइन हम समझते कैसे हैं कि दो लाइन पैरेलल है, वो ऐसे देखेंगे, देखो ये सबसे पहले ये जो रिजल्ट है इसे आपको याद रखना है। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे कैसे, वो ऐसे समझेंगे, देखो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में है ना पैरेलल, तो उसमें क्या होगा कि दोनों पे फिक्स पॉइंट जो होगा उसका अलग अलग पोजीशन वेक्टर आएगा, बट दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो सेम होगा। तो ऐसे अगर लिखा हुआ है ना दो लाइन, तो समझ जाओ कि ये दोनों लाइन क्या हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 में आ जाओ, क्या बोल रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ठीक है, दो लाइंस दे रखा है हमारे पास, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। पहले लाइन का इसको हमने लाइन L1 बोला और दूसरे लाइन को हमने क्या बोला, L2 बोला। इन दोनों लाइंस का क्या दे रखा है, वेक्टर इक्वेशन दे रखा है। हमें क्या चाहिए, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लो, ये होता है ना वेक्टर इक्वेशन में, यहाँ पे लिखा रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A1 वेक्टर क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, A1 वेक्टर क्या दे रखा है, R वेक्टर, चलो एक बार लिखते हैं, क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा, ये क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, ये क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये दो लाइन दे रखा है। तो A1 वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर जो पहला लाइन है, A1 वेक्टर क्या होगा,
जो ये लाइन L1 है, ये जो लाइन हमारा L1 है, इस पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आई कैप प्लस जे कैप। फिर हमारा A2 वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर मतलब लाइन ये जो L2 है, इस लाइन पर जो पैरेलल वेक्टर उसका, सॉरी, इस लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या हो गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन। फिर हमारा B1 वेक्टर क्या होता है, B1 वेक्टर होता है कि जो लाइन L1 है हमारा लाइन, उसके जो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, B1 वेक्टर। तो इस लाइन L1 के, ये लाइन हमारा L1 है, ये लाइन L2 है, इसके पैरेलल वेक्टर तो ये है, तो B1 वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर ये L2 क्या हो जाएगा, सॉरी B2 क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो लाइन L2 है उसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा d क्या होता है, वो लिख लेते हैं एक बार। यही होता है ना, मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, फिर A2 माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फिर B1 क्रॉस B2 निकला है, फिर क्या करेंगे, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं B1 क्रॉस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस मैंने लिख दिया ना, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा ना, इसको D, इसको हम क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, और B1 लिखेंगे पहले तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और फिर B2 लिखेंगे क्या होगा 3 माइनस 5 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप लिखा तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा दिया, तो क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा -5 तो +5। फिर क्या लिखेंगे, ये तो डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, माइनस जे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सेकेंड रो, ये कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, अब प्लस के कैप, के कैप क्या हो जाएगा -10, और ये -3 तो +3, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या होगा 3i कैप, 4 माइनस 3 क्या होगा -j कैप, और ये क्या होगा -10 + 3 -7k कैप। ठीक है, ये क्या हो गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हो गया। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा √3 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -7 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 + 1 + 49, क्या हो गया √59, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है ना, अब A2 माइनस A1 वेक्टर निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 वेक्टर में निकालना है, A2 वेक्टर क्या हमारा 2i जे कैप, ये है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये देख लो A2 माइनस A1 यही है ना वेक्टर, ये A2 वेक्टर। A1 क्या है आई कैप प्लस जे कैप, माइनस लिखेंगे क्या आई कैप प्लस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस आई कैप, आई कैप जे कैप, और यहाँ से माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा -k कैप, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 वेक्टर हमें क्या मिला है 3i कैप माइनस जे कैप -7k कैप, इसका डॉट चाहिए A2 माइनस A1, ये है ना वेक्टर, तो आई कैप माइनस के कैप। तो क्या करेंगे, पहले आई वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का कंपोनेंट क्या है 3, और यहाँ आई का कंपोनेंट क्या 1, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ जे का कंपोनेंट क्या -1, यहाँ जे है ही नहीं, इसका मतलब कंपोनेंट 0 है, प्लस यहाँ पे के का कंपोनेंट क्या -7, और यहाँ पे के का कंपोनेंट क्या -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 7, ये हो गया 10। इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड इसका भी वैल्यू निकाल दिया, दिस अपॉन दिस करेंगे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन क्या है
डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, यही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, सब तो मिल गया हमें। इसका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट ये क्या मिला, 10 मिला, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या मिला, √59, तो √59 तो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 12 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 में। इसमें क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। L1 लाइन L2 लाइन, ये लाइन हमारा क्या दे रखा है, L1 लाइन है, और ये लाइन क्या हमारा L2 लाइन है। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसका क्या मतलब है कि ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, क्योंकि जो B वेक्टर है दोनों का सेम है, देख लो, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो अभी मैंने कराया इसी वीडियो लेक्चर में भी 5 मिनट पहले। डी क्या होता है, डी डिस्टेंस क्या होता है पैरेलल लाइन के बीच का, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, यही होता है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो निकाल लो सब, पहले B वेक्टर क्या है, B वेक्टर तो होगा दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, B वेक्टर बोलते हैं। तो B वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये तो हमारा B वेक्टर हो गया। A2 वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर है जो सेकेंड लाइन है, वो जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उस फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो वो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया हमारा A2 वेक्टर। A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये A2 माइनस A1 आ गया हमारे पास। ठीक है, A2 वेक्टर निकाल लिया, A1 वेक्टर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले B वेक्टर क्रॉस इसको निकालते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो B वेक्टर क्या हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे लिख लिया। इसका क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर क्या हमारा, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये A2 वेक्टर हो गया। माइनस A1 वेक्टर क्या हो गया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो ये क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस i कैप, 2i कैप 3j कैप माइनस 2j कैप, तो क्या हो जाएगा, j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप, तो माइनस k कैप। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो कैसे लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट बनाया, i कैप j कैप k कैप कर दिया। इसका कंपोनेंट क्या है, 2 3 6, तो 2 3 6 डाल दिया। इसका कंपोनेंट क्या है, 2 1 माइनस 1, तो 2 1 माइनस 1 डाल दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये तो होगा i कैप, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा दिया, क्या होगा, -3 -6 -3 -6 माइनस j कैप किया। सेकेंड रो ये सॉरी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हटा दिया, -2 क्या होगा, -12 प्लस k कैप किया, तो k कैप क्या होगा, थर्ड कॉलम और थर्ड फर्स्ट रो को हटा दिया, तो क्या होगा 2 -6, तो क्या हो जाएगा 2 -6, तो क्या हो जाएगा -9i कैप माइनस ये -14, तो ये +14 हो जाएगा 14j कैप, और 2 -6 -4, तो -4k कैप। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये मिल गया क्या हमें, -9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर मिल गया। ठीक है, ये मिल गया क्रॉस अपॉन क्या करना हमें, अच्छा ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना, ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड है, तो एक काम करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, √9 स्क्वायर प्लस
14 प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 81 प्लस 196 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 3 1 10 11 और 11 और 8 11 और 8 19 1 और क्या हो जाएगा 8 2 293। ठीक है, ये मिल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर क्या हमारा बी वेक्टर हमारा 2i यही है ना 2 3 6 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7। अब हमारा डिस्टेंस क्या है, यही है ना डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है रूट अंडर 293 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का, ये बोल रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। हाँ, अब जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें ये नहीं बोलेगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये कभी नहीं बोलेगा, बट क्या बोलेगा सीधे कि डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे हमें खुद पता करना होगा कि ये लाइन इसको देख के पता चल गया कि लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको लगा दिया, अलग अलग कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दिया, यही है ना पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। ये पैरेलल लाइन का फॉर्मूला है, ये ना हमारा पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले बी वेक्टर लिखा, फिर ये क्रॉस है बी वेक्टर लिखा, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर लिखा, तो बी वेक्टर और a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट अलग से निकाल लिया, देख लो बी वेक्टर और a2 माइनस a1 इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर आ गया, फिर इसका ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो हमें मिल गया रूट अंडर 293। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमें मिल गया 7, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस आ गया, मतलब ये आ गया पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ से ना हमारा जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ये कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो बात को, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज 11.2 एंड 11.1 ध्यान से सुनो, 11.2 एंड 11.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, सुनो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रटो, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला में डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने बोला ना आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ए वेक्टर है क्या, बी वेक्टर है क्या, ये पता होना चाहिए। और फॉर्मूला तुम्हें वेक्टर फॉर्म में भी पता होना चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में भी पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसे ध्यान में रखो कि वो है क्या, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और तुम्हारी डाउट क्लास तो ऑलरेडी चल रही है, डेली डाउट क्लास चल रही है, संडे को भी चल रही है डाउट क्लास। तो उसमें क्या करना है कि एक्सरसाइज करो सॉल्व, जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो क्वेश्चन पोस्ट कर दो और मैं तुम्हारा क्या डाउट का वीडियो लेक्चर बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, डाउट क्लास कब तक चलेगी, जब तक एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक डाउट क्लास चलेंगी। ओके।